सवाल यह है कि दिल्ली बार बार क्यों डूबती है, थोड़ी सी बारिश दरिया क्यों बन जाती है। तो आपको बताते हैं, मुसीबत की एक वजह नहीं है बल्कि कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है शहर के बुनियादी ढांचे और डिजाइन में कमी। एक और बड़ा कारण नालियों का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों की लापरवाही। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड समेत कई एजेंसियों के बीच तालमेल की भी कमी दिखती है। इसके अलावा दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बरसों पुराना है। इसकी मरम्मत तो होती है लेकिन इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है। 1976 में दिल्ली सरकार ने आखिरी बार जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया था। बीते 42 साल में राजधानी की आबादी 4 गुना बढ़ गई लेकिन ड्रेनेज सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपदा प्रबंधन के जानकारों के मुताबिक बेहिसाब निर्माण की वजह से पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। ये परिस्थिति राजधानी दिल्ली की हो गई है। दिल्ली दरिया बनी है लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश से जान खतरे में पड़ी है। महाराष्ट्र में ऐसी बाढ़ आई कि अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में भी सैलाब जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश से जान आफत में आई हुई है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ लगातार कहर ढा रही है। अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सबसे पहले सांगली की ये तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। दुकानें क्या, मकान क्या, आधे आधे डूबे हुए हैं। इलाके में बाढ़ कर्फ्यू लगा है और सांगली के जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतरा है वहां तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं। सड़कों पर मलबा ही मलबा है। बाइक और स्कूटर कीचड़ में सने हुए खड़े हैं। इस मारुति वैन को ही देखिए, बाढ़ के पानी में आधी डूबी हुई खड़ी है। लोगों के घरों में कीचड़ ही कीचड़ है। वो अपने घरों को साफ करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें चप्पा चप्पा छान रही हैं और बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। एनडीआरएफ की ये टीमें बेज़बान जानवरों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे और भारी हो सकते हैं। 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के भरूच से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। कैसे एक जेसीबी मशीन पर एक शख्स खड़ा है। जेसीबी सैलाब में पूरी तरह से डूब चुकी है। सिर्फ उसका आर्म और छत नजर आ रही है और जो शख्स दिखाई दे रहा है वो जेसीबी का ड्राइवर यानी मशीन ऑपरेटर है। भरूच के टोठी दरा गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे ये शख्स जेसीबी मशीन चला रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखते ही देखते ये जेसीबी मशीन पूरी तरह से डूब गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि ड्राइवर का क्या हुआ, तो सुनिए। जिस वक्त नर्मदा नदी में ये जेसीबी डूब रही थी, गांव के लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह से इसकी जान बचाई। राजस्थान के पाली में सैलाब के बीच एक ट्रक ऐसा फंसा कि डूबने लगा। उसके बाद इस ट्रक को किसी तरह से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। बारिश में उफनती नदी के पुल को ये ट्रक पार कर रहा था लेकिन सीमेंट से भरा ये ट्रक बीच में जाकर बंद हो गया। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद इस ट्रक को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें भी सांसें अटकाने वाली है। खेतों पर किसान काम कर रहे थे। अचानक अंधेरी नदी में बाढ़ सी आ गई और एक किसान पानी के बीचों बीच घिर गया। ऐसे में उफनती अंधेरी नदी के बीच टापू पर फंसे किसान को मोटरबोट के जरिए सुरक्षित इस तस्वीर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं खाट पर एक गर्भवती महिला को सैलाब के बीच से ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के चीतल गांव में तेज बारिश के चलते नदी ऐसी उफनाई कि पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीच गांव की एक महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई तो एम्बुलेंस नदी के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। ऐसे में लोगों ने खाट पर बैठाकर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। गुना में 48 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से 29 गांव में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद सानाई पुलिस चौकी जलमग्न हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से चौकी के अंदर फंसे 4 पुलिस